मेरा अगला प्रश्न है वो मदरसों को लेकर है कि मदरसों को लेकर आप दोनों के क्या विचार हैं? एक तो एस्पेक्ट रेडिकल जो भी टीचिंग्स है उसका तो गढ़ मदरसा ही है। दूसरा ये भी है कि मदरसों में जो सेक्सुअल वायलेंस होते हैं बच्चों और बच्चियों के भी साथ, उसका एक निकटतम पैरेलल अगर देखा जाए तो चर्चों के साथ जो है, जिस पे स्पॉटलाइट मूवी बनी और एक दो और बनी कि हजारों या लाखों बच्चे बच्चियों के साथ चर्च में जिस तरह से संस्थागत तरीके से जो है उनके साथ दुराचार किया गया। तो मदरसों को लेके और मस्जिदों में जो खुतबे दिए जाते हैं चाहे जुम्मे को दें या और, इन दोनों को लेके आप दोनों के क्या विचार हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो बाकायदा मदरसे में रहा हूँ। मैंने मदरसे की तालीम पाई है। मैं मदरसे में जो कुछ होता है उसका आई विटनेस हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना, बल्कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा जो कुछ मदरसों में होता है। जो कुछ दुनिया बताती है तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बात पर बताती है, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो अपनी आंखों देखा बताता हूँ। जो कुछ आप कह रहे हैं एग्जैक्टली मदरसों में ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है। अच्छा, उसके पीछे कई कई रीज़न हैं। देखिए, हमारे उलमा ये कहते हैं, जिस ज़माने में मैं जब देखा कि मेरे साथ और भी 2-3 साथी थे जो हम बहुत ही जो है इस बात को लेकर बड़े फ़िक्रमंद थे, तो हम एक अच्छे भले जो है आलिम साहब के पास हम गए, जाकर जो है उनके सामने जब ये बात रखे कि भई आखिर ये सब कुछ क्यों होता है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पता है? उनका कहना था कि ये इसमें इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है? भाई ठीक है, अगर देखें मदरसे का माहौल जैसा कुछ भी होता है कि वो जो मौलवी है, जो मुल्ला है, वो अपने बाल बच्चों से दूर है। वो देहात का कहीं रहने वाला है, वो शहर के किसी मदरसे में जो है अगर मुलाजिमत करता है तो उसके साथ उसके बाल बच्चे नहीं हैं। अब अगर कोई बच्चे के साथ वो ऐसा कर देता है तो इसमें इतनी बुराई की कौन सी बात है? अरे भाई, वो लड़के के साथ ऐसा कर रहा है ना। अगर यही काम किसी लड़की के साथ कर दे तो लड़की को हमल ठहर जाएगा, फिर वो हमल को गिराना पड़ेगा, उसके बाद उस लड़की की शादी कहीं नहीं होगी। तो ये तो बेहतर है कि वो लड़के के साथ कर रहा है। अब बताइए, अब मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ? ये सोच, ये सोच। साहिल भाई आप। जी देखिए, मदरसे में जो कुछ होता है और जो सामने आ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है। मदरसों में जो मौलवी हजरात है वो बच्चों के साथ इस तरीके की अश्लील हरकत क्यों करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मदरसों में जो मौलवी होते हैं या मस्जिदों में जो मौलवी होते हैं, अगर आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान को ले ले कॉन्टेक्स्ट में, तो इनकी सैलरीज काफ़ी कम होती है। यानी आम तौर पे एक मौलवी को जो इमामत करता है, हाफिज है या जो बांगी साहब होते हैं, मुअज्जिन होता है, इनकी सैलरी 10,000 से 12,000, पहले तो 7-8 हज़ार थी, से 10,000 12,000 इतनी ही होती है। अब आप खुद सोचिए कि जो 10,000 12,000 कमाने वाला मौलवी है वो अपनी फैमिली को, यानी उसकी अगर शादी भी हुई है, क्योंकि अक्सर जो इमाम होते हैं वो गांव से आते हैं, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, तो वो फैमिली के साथ नहीं आते, वो अकेले आते हैं। तो अब 10-12 हज़ार जिसकी सैलरी है वो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को साथ में तो नहीं रख सकता घर लेके भाड़े पे, और गरीब होते हैं मोस्टली। हाँ, जो चालाक मौलवी होता है वो तो काफी पैसे बनाता है, जिसको चिल्लाना आता है, बोलना आता है, तकरीर करना आता है, वो तो करोड़ों रुपए बना लेता है। या फिर ऐसा कोई चालाक मौलवी जो तावीज और गंडे इस तरीके का सहारा लेके लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठ ले, तो ये मौलवी एक अलग तरीके के होते हैं। लेकिन जो अक्सरियत है इमामों की, मौलवियों की, जो जिनकी सैलरी काफी कम है, वो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं सालों साल, और उनके जो फिजिकल नीड है, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वाइफ साथ में नहीं होती है और बाहर जाके किधर दूसरी जगह कर नहीं सकते कुछ। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अपनी डिजायर भी पूरी करना है, पैसे भी नहीं दे सकते, बाहर जाके उतने पैसे भी नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए? जो अवेलेबल है, स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं पढ़ने वाले, फिर उसी के साथ वो हरकतें करने लगते हैं। तो बुनियादी वजह ये है, ये हरकत होने के पीछे।